ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा के 177 नंबर बूथ की है, जहां पर बीजेपी के बटन पर टेप लगाने का आरोप है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जायजा ले रहे थे। देबांशु को ईवीएम का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत सही पाई गई तो फिर से वोटिंग होगी। फाल्टा टीएमसी नेता जहांगीर खान का इलाका है। यहाँ के बेलसिंघा में स्थित 186 नंबर बूथ पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। जानकारी के मुताबिक पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को हटाने के लिए सेंट्रल फोर्स के जवानों ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि वोटिंग जारी है। ईवीएम पर टेप की घटना पर स्वेंदु क्या बोले हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो फाल्टा में ईवीएम पर टेप लगाने की घटना पर स्वेंदु अधिकारी ने कहा कि हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, जो जरूरी होगा करेंगे। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अगर यह सही तरह से काम करता है तो जरूरी होगा कि वह किया जाए। मैं उम्मीदवार से इस बारे में बात करूंगा। भूपेंद्र यादव ने सुबह 9 बजे फोन किया और उन्होंने स्थिति भी बताई है। तो आप तस्वीर देखिए, सबसे पहले ईवीएम की जहां पर टेप लगाया हुआ है और दूसरी तरफ स्वेंदु जो अपना बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो स्वेंदु ने गृह मंत्री शाह को भी इस घटना की जानकारी दे दी है। स्वेंदु ने आगे ये भी कहा कि कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें फाल्टा घटना के बारे में बताया है। टीएमसी की टेक्निक है, हम एक्शन ले रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। 35% वोटिंग हो चुकी है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ममता इसी चीज का बचाव कर रही थी, मालवी का कहना है। इस पूरी घटना पर बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जहांगीर खान के लिए आवाज उठाई थी, जो डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं और उन पर आपराधिक आरोप है कि उनसे कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया था ताकि लोग उन्हें वोट ना दे सके। इसे ही डायमंड हार्बर मॉडल कहा जा रहा है, जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी ने अपनी सीट पक्की की थी। फिलहाल इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा के 177 नंबर बूथ की है, जहां पर बीजेपी के बटन पर टेप लगाने का आरोप है। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का जायजा ले रहे थे। देबांशु को ईवीएम का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि शिकायत सही पाई गई तो फिर से वोटिंग होगी। फाल्टा टीएमसी नेता जहांगीर खान का इलाका है। यहाँ के बेलसिंघा में स्थित 186 नंबर बूथ पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। जानकारी के मुताबिक पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को हटाने के लिए सेंट्रल फोर्स के जवानों ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हालांकि वोटिंग जारी है। ईवीएम पर टेप की घटना पर स्वेंदु क्या बोले हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो फाल्टा में ईवीएम पर टेप लगाने की घटना पर स्वेंदु अधिकारी ने कहा कि हम भी मॉनिटर कर रहे हैं, जो जरूरी होगा करेंगे। चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। अगर यह सही तरह से काम करता है तो जरूरी होगा कि वह किया जाए। मैं उम्मीदवार से इस बारे में बात करूंगा। भूपेंद्र यादव ने सुबह 9 बजे फोन किया और उन्होंने स्थिति भी बताई है। तो आप तस्वीर देखिए, सबसे पहले ईवीएम की जहां पर टेप लगाया हुआ है और दूसरी तरफ स्वेंदु जो अपना बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो स्वेंदु ने गृह मंत्री शाह को भी इस घटना की जानकारी दे दी है। स्वेंदु ने आगे ये भी कहा कि कुछ मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया, मैंने उन्हें फाल्टा घटना के बारे में बताया है। टीएमसी की टेक्निक है, हम एक्शन ले रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। 35% वोटिंग हो चुकी है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ ममता इसी चीज का बचाव कर रही थी, मालवी का कहना है। इस पूरी घटना पर बीजेपी आईटी सेल प्रभारी अमित मालवी ने कहा कि ममता बनर्जी ने जहांगीर खान के लिए आवाज उठाई थी, जो डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं और उन पर आपराधिक आरोप है कि उनसे कई पोलिंग बूथों पर ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगा दिया गया था ताकि लोग उन्हें वोट ना दे सके। इसे ही डायमंड हार्बर मॉडल कहा जा रहा है, जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी ने अपनी सीट पक्की की थी। फिलहाल इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।